वेद से ही है सब कुछ और उतना ही एंशिएंट है। लॉजिक का कितना बड़ा रोल होता है वास्तु में? उस जमाने में टाउन प्लानिंग का भी आर्किटेक्चर दिया हुआ है, मंदिर कैसे बनाना ये भी दिया हुआ है, घर कैसे बनाना ये दिया हुआ है, इवन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जगह कैसे बनता है ये भी बताया गया। अब वो उस जमाने में क्यों बोला गया था कि आप बाहर बनाओ टॉयलेट? क्योंकि वैसे हाइजीनिक सिस्टम्स नहीं थे। सो बेसिकली वास्तु में एक बहुत बड़ा मिथ है कि साउथ की एंट्री खराब है। जिसको प्रोडक्ट बेचना है तो वो फिर अपना एक एजेंडा पुश कर रहा है, वो आपको डराएगा कि एंट्रेंस खराब है, ये है वो है, लेकिन सिर्फ एंट्रेंस से मेक और ब्रेक नहीं होता है कोई भी प्रॉपर्टी का वास्तु कंप्लायंस जो है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि देखिए, लॉयर्स जो है वो चाहते हैं कि आप केस में फंसो, डॉक्टर्स चाहते हैं आप बीमार पड़ो, ठीक है ना, पुलिस चाहता है कि आप क्राइम करो, बस वास्तु वाले चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदो। तो आज के पॉडकास्ट पे हमने बात किया है वास्तु के बारे में। वास्तु के बारे में तुषार शास्त्री जी आज हमें बताएंगे क्या होता है वास्तु, कितना प्राचीन है ये कॉन्सेप्ट और कैसे इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ बिलीफ एंड लॉजिक, कैसे साइंटिफिकली प्रूवन किया जा सकता है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अबाउट वास्तु एंड कैसे it can make or break our life. So if you are somebody like me who is as confused about Vastu and the entire science behind it, but also believes in it thoda, this podcast will change your outlook towards it. Presenting the Vent podcast on Vastu Shastra with Tushar Shastri ji. So hi Tushar, finally आप आ गए इधर। थैंक यू सबसे पहले आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। शुरू करने से पहले अपना काम का सवाल पूछ लूँ कि सर वास्तु वगैरह ठीक है ना सर, स्टूडियो ऑफिस का सबका? वास्तु तो बहुत अच्छा है और लोग इतने अच्छे आपके स्टूडियो में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, डेफिनेटली ये तो आप बोलिएगा, ये तो आपका बड़कपन है, आपकी अच्छी सोच है जो आप इस तरीके से सोचते हैं। सो थैंक यू अगेन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। पहला चीज़ व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इसकी वास्तु एज अ कॉन्सेप्ट इज ट्रेंडिंग नाउ, होर्डिंग्स पे दिखते हैं ना वास्तु कंप्लायंट होम्स एंड एटलीस्ट हम लोग जिस शहर पे बैठे हैं कैलकाटा में, आई फील इट हैज़ कम लिटिल लेटर। शायद 15 साल पहले जब मैं बैंगलोर में था द हाउस दैट वी वर स्टेइंग इन, रेंटेड घर था एक, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि अच्छा सा एक कैबिनेट है, गुड मास्टर बेडरूम, बट रैंडमली एक वॉश बेसिन है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो फ्रॉम माई ब्रोकर कि ये वास्तु के लिए है। तब मुझे समझ में आया वास्तु के लिए। इधर उतना ग्रोइंग अप इन कैलकाटा उतना नॉलेज नहीं था, बट देन अगेन वास्तु एज अ कॉन्सेप्ट उतना पुराना नहीं है। आई डोंट नो नया है पुराना है, ये सवाल आपके लिए है कि एज अ कॉन्सेप्ट हाउ ओल्ड इज दिस? सो बेसिकली वास्तु शास्त्र का जो भी फाउंडेशन है वो वेदास में है, स्पेसिफिकली अथर्ववेद से आता है और उसके बाद इसमें ओवर द इयर्स काफ़ी ऐड हुए हैं, एडिशंस हुए हैं। बहुत लोग इसको लेके काफ़ी उन्होंने भी रिसर्च किया है, स्टडीज़ की, अपने एक्सपीरियंस से और इस सब्जेक्ट में ऐड ही किया है कुछ। वैसे करके इवेंचुअली आज का जो वास्तु है वो शेप हो जाता है, जिसको बहुत लोग कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न वास्तु भी बोलते हैं। हालांकि फाउंडेशन वैदिक वास्तु जिसको बोला जाता था, जो समझ लीजिए 80s 90s तक प्रैक्टिस होता था और जो आज प्रैक्टिस होता है, फाउंडेशन में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो वेद से ही है सब कुछ और उतना ही एंशिएंट है। हाँ, अब डेफिनेटली क्या हुआ है कि उस जमाने में स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका अलग होता था, रियल एस्टेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, तो आपके पास फ्रीडम था बहुत कुछ करने का। ओवर द इयर्स उसको हम लोगों ने, सब कोई ने वास्तु जो भी प्रैक्टिस करते हैं एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इंटरप्रेट किया है और अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया, बट सबका कॉमन एक फाउंडेशन आपको मिलेगा जो काफ़ी पुराना है। डेफिनेटली पुराना है, वेदास से आ रहा है, अच्छा, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो देन दैट ब्रिंग्स अ क्वेश्चन टू माय हेड कि लॉजिक, बिलीफ, एस्थेटिक्स, दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड आप बोल सकते हैं एज फार एज किसी का घर इज कंसर्न। बट वास्तु में बिलीफ हुआ, मैं मानता हूँ वास्तु में या फिर नहीं मानता हूँ वास्तु में, लेकिन लॉजिक तो होता ही है कि मैं, लॉजिक टेल्स मी कि हाँ भाई, व्हेन आई एंटर समवन्स होम सामने मुझे वॉशरूम नहीं दिखना चाहिए या फिर किचन के ठीक पास में या वॉशरूम नहीं होना चाहिए, एक बेसिक। एंड आई एम श्योर वास्तु में तो ये पार्ट है ही। लॉजिक का कितना बड़ा रोल होता है एंड बिलीफ का कितना बड़ा इंटरकनेक्शन या रोल? जैसा आपने बोला, इसमें रफली मुझे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक है बिलीव वर्सेस लॉजिक का पॉइंट, हाँ, ठीक है ना, या क्या वो कंजंक्शन में रह सकते हैं साथ में। एंड एक और पॉइंट जो आपने उठाया वो है एस्थेटिक्स का। डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला आपके बैंगलोर वाले घर पे जब आप रह रहे थे, हाँ, तो मिडिल ऑफ नोवेयर में एक सिंक है, ठीक है ना, सो डेफिनेटली हाँ, वो तो ऑब्वियसली एस्थेटिक्स थोड़ा खराब हो जाता है उसमें। सो मैं ये दोनों पॉइंट्स एड्रेस करता हूँ। वास्तु, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी पुराना है, तो बहुत लॉजिक उस समय दिया गया है, बहुत सारे इसमें चीज़ें करने को बताई गई कि आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ। इनफैक्ट वास्तु में उस ज़माने में
टाउन प्लानिंग का भी आर्किटेक्चर दिया हुआ है, मंदिर कैसे बनाना है ये भी दिया हुआ है, घर कैसे बनाना है ये दिया हुआ है, इवन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जगह कैसे बनता है ये भी बताया गया है। लेकिन जैसा कि आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि बहुत कुछ चेंज हो गया ओवर द ईयर्स। उस समय के बहुत सारे लॉजिक अभी आप शायद हम लोग को रीइंटरप्रेट करना पड़ रहा है, लेकिन जो बात वहां पे लिखा हुआ था उस समय भी अगर आप किसी को बोलते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉयलेट का एग्जाम्पल देता हूँ, टॉयलेट का भी आप बता रहे थे। सो हमें वास्तु में ये बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 3 और दिशाएं होती हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ, हाँ तो जियोग्राफी जैसे आप बता रहे थे, तो जैसा कि आपने उठाया जियोग्राफिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, 2 टाइप के नॉर्थ होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, वास्तुशास्त्र जब लिखा गया था तो कॉम्पस तो तब इन्वेंट नहीं हुआ, ठीक है, हाँ सिमिलर डिवाइसेस थे जो मैग्नेटिक मेटल्स और ये सब लेके होते थे, बट एक प्रॉपर आज के जैसा मॉडर्न कॉम्पस तो नहीं होता था। उस जमाने में सन के पोजीशन से काम होता था, ठीक है ना, इसलिए हर काम का बेसिस ईस्ट होता था वहां पे। ईस्ट को पहले आप फिगर आउट करो, देन अकॉर्डिंगली सब ये होता। तो उस समय भी ये आप जो देख पा रहे हो इसका रिजेम्बलेंस ज्योग्राफी के साथ है, मॉडर्न ज्योग्राफी के साथ। जैसे जंतर मंतर अगर आपने देखा होगा, ठीक है, आप गए हुए हो, ठीक है ना, तो इंडिया में मल्टीपल जगह पे है, दिल्ली पे है, जयपुर में भी है, वहां पे भी आप जाते हो तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब में ही यूज होते थे। अब इसमें होता क्या था, जो हम लोग कॉम्पस से देखते हैं नॉर्थ, वो अपने को अपने अर्थ का जो मैग्नेटिक कोर है उसका नॉर्थ दिखाता है, ठीक है ना, बट सन का पोजीशन हमेशा उससे कुछ डिग्रीज में ऑफ रहेगा। इसके लिए जियोग्राफिक नॉर्थ जो है अब तो सॉफ्टवेयर आते हैं, इजीली निकल जाता है। तो ये जो मैं आपको बता था मॉडर्न वास्तु, उसमें ऐसे ही इंटीग्रेट होता है, बिकॉज अब बहुत टेक ड्रिवन और बहुत डेटा ड्रिवन हो गया वास्तु। जो आप बता रहे थे लॉजिक और बिलीफ वाली बात, तो डेफिनेटली लॉजिक वास्तु में आपको बहुत जगह मिल रहा है, वेंटिलेशन है, लाइट है, उसके अलावा हाइजीन वाला एक एस्पेक्ट डेफिनेटली है। अब जिस समय वास्तु लिखा गया था उस समय टॉयलेट सारे बाहर होते थे, कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड आंगन होता था जिसको हम लोग ब्रह्मस्थान बोलते हैं वास्तु में, तो खैर टॉयलेट वगैरह बाहर होता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग को वो अंदर चाहिए। अब वो उस जमाने में क्यों बोला गया था कि आप बाहर बनाओ टॉयलेट, क्योंकि वैसे हाइजीनिक सिस्टम्स नहीं थे, और ये हम लोग को पता था, सिस्टम था ही नहीं, और माइक्रोब्स अनहाइजीनिक होता है टॉयलेट जहां भी होता है, तो उनके पास सिंस कोई मैकेनिज्म नहीं था तो उन्होंने बोला आप बाहर बनाओ, ठीक है। बट हालांकि उसमें कुछ डेटा हम लोग को मिलता है, श्लोक वगैरह कुछ मंत्र मिलते हैं जिसमें ये बताया गया आप नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा बना सकते हो। ये तो नहीं बोला टॉयलेट बना सकते हो, बट ये बोला गया थोड़ा फॉरगिविंग जोन है। सो ये लॉजिक जो है क्या है, बहुत पॉइंट्स उस समय बोले गए हैं जो उस समय के आदमी को भी लगता होगा कि इसका क्या लॉजिक है, वो बिलीफ पे चल रहा होगा, बट आज के डेट में इसके लिए साइंटिफिक रेट्रोस्पेक्ट में हम लोग को समझ आता है कि इसका साइंटिफिक लॉजिक है। जैसे ईस्ट आप ओपन रखो, तो इंडिया में अगर आप ईस्ट ओपन रखोगे सनलाइट आएगा, तो वो वैसे लॉजिक भी है। एंड जहां तक बिलीफ की बात है तो डेफिनेटली मुझे लगता है वास्तुशास्त्र में एक जो बिलीफ वाला कंपोनेंट भी है वो भी कभी ना कभी इवेंचुअली साइंस हम लोग को प्रूव करके दे देगा। यू कम फ्रॉम जनरेशन ऑफ शास्त्री जी जो बोल सकते हैं, बट हाउ डज इट फील कि टू सी कि ये सी गेटिंग बैक्ड बाय साइंस, जो आप आपके फादर, आपके दादाजी, परदादाजी जो करते हुए आए हैं, एंड यू आर टुडे सीइंग कि हाँ जी लोग जो करते आए हैं, देयर इज लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इट। हाउ डज इट फील यार? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस पे हो आप एक्चुअली, अगर मैं सोचूं उस तरीके से। आप ऐसा देख सकते हो कि अपने काम में स्पिरिचुअलिटी है थोड़ा, डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग एनर्जीज़ की बात करते हैं और ऐसी एनर्जीज़ की बात करते हैं जो आज भी साइंस इज येट टू प्रूव देम राइट, ठीक है ना, बट अपने फेथ पे है। जैसे कि उस ज़माने में भी बहुत चीज़ें लिखी गई, जैसा मैंने आपको बोला कि उस ज़माने के व्यक्ति को भी ये लगता होगा कि ये तो भाई इसमें लॉजिक नहीं है, तो वो भी उस समय फेथ पे चल रहा था, देन इवेंचुअली लोग को समझ आने लगा। सिमिलरली वैसे हम लोग के इसमें भी है, अभी सिंस इतना डेटा आ गया है और भी चीज़ें हमें और लॉजिक दिखना चालू हो गया चीज़ों का। जैसे कि लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वास्तु में बोला जाता है कि आपका जो सर है वो साउथ की तरफ होना चाहिए सोते समय। सर है साउथ की तरफ सबसे प्रेफर्ड डायरेक्शंस है, और भी डायरेक्शंस हैं बट साउथ सबसे प्रेफर्ड है। तो इसका लॉजिक कहाँ से मिलता है अपने को कि वहाँ पे एक चीज़ बोला गया कि सर्कुलेशन बेटर होता है, इस पे हिंट किया गया है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बेटर रहेगा। तो अगर आप देखो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें भी एक आयरन का कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन, करेक्ट, और अर्थ एक जाइंट मैग्नेट है, अर्थ का जो कोर है। तो वास्तु में बेसिकली क्या, हालांकि इस पे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, बहुत लोग इस पे अग्री नहीं करते हैं, बट वास्तुशास्त्र में बॉडी का जो सर है उसको नॉर्थ माना गया, पाँव को साउथ। तो आप अपने पोल से जब रिवर्स पोल्स में सोओगे अर्थ के, तो बेसिकली अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यानी आपका जो नॉर्थ है अर्थ के साउथ के साथ अलाइंड है, सो इट विल क्रिएट फॉर अ गुड सर्कुलेशन बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो ये चीज आज के डेट में इसका साइंटिफिक रीजनिंग भी दिख रहा है। हालांकि इसका जो इफेक्ट है वो डेकेड्स में आता है, ऐसा नहीं कि आज आप सो जाओ तो कल से हेल्थ बेटर हो जाएगा, इट टेक्स टाइम।
डेफिनेटली दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने मांग रहा था. स्क्रॉल करते करते एक पॉडकास्ट आई केम अक्रॉस अ पॉडकास्ट जिसमें अ फ्यू कोट अनकोट वास्तु एक्सपर्ट्स थे. दे वर मेकिंग वेरी टॉल क्लेम्स कि कि अगर इस दिशा पे आपके घर पे किचन है तो ये बीमारी पक्का है, या फिर इस जगह पे अगर वॉशरूम है तो ये होना ही है. टॉल क्लेम्स. So क्या होता है, these tall claims somehow take modern people away, but how relevant is it, how true is it? ये कैसे हो, can we make such tall claims, or maybe can we expect in the opposite side, can we expect miracles? देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, वास्तु का जो भी इफेक्ट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट टेक्स टाइम. सर्टेन इफेक्ट्स टेक डेकेड्स. जैसे ये स्लीपिंग वाला चीज़ है, ये एक साल में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक अ डेकेड वो इफेक्ट दिखने के लिए. इट्स अ वेरी स्लो एंड वेरी वीक फोर्स. वैसे अगर आप देखें जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी. जो एक्सपर्ट्स इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप सर्टेन डायरेक्शन में ये होता है तो ये हो ही जाएगा, देखिए इवन बाय वास्तुस प्रिंसिपल्स ये पूरा करेक्ट नहीं है. बिकॉज क्या होता है, वास्तु के अपने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, बट उसको कोरिलेट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के साथ. यानी आपका हर एक इंडिविजुअल का एक हॉरोस्कोप होता है, एक चार्ट बनता है, तो उससे भी उसको कोरिलेट करके देखना पड़ता है. सो इट्स वेरी रॉन्ग टू से कि ये हो ही जाएगा. एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा बोलना. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स में सपोजिंग 4 टाइप के यूनिट्स हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी. क्लाइंट मेरे पास आए, मैंने टाइप डी को रिजेक्ट कर दिया. उनका मन था लेने का, मैंने टाइप डी को रिजेक्ट कर दिया कि इसमें ये फलाना फलाना प्रॉब्लम है. तो क्लाइंट के मन में भी आएगा ना कि ये डी टाइप के जितने इस कॉलम में फ्लैट्स है सबका तो एक ही लेआउट है. करेक्ट. तो सबको वो इफेक्ट आना चाहिए, तो सबको आता है. किसी को बहुत कम आएगा, किसी को बहुत ज्यादा आएगा, किसी को जल्दी आएगा डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेटरी पोजीशंस, किसी को लेट आएगा बट सबके डिग्रीज ऑफ इफेक्टिवनेस सबके लिए अलग होंगे. एक ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोलना होना ही है दैट डजंट सीम राइट. देखिए मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ, जब भी मैं विजिट्स में जाता हूँ तो मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि मैं आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किया, इसको आप चाहे सिविल वर्क से या चाहे रेमेडीज जो थोड़े बहुत होते हैं उससे आप करके रेक्टिफाई कर लो. इसका मतलब ये नहीं कि कल से ही आपका अच्छा हो जाएगा, या मैं वास्तु करके जाऊं और आपको कल लॉटरी लग जाए तो उसमें भी मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है ना. बिकॉज वास्तु विल टेक टाइम टू शो इट्स इफेक्ट. सो वो जो टॉल क्लेम्स कर रहे हैं लोग, उसमें इवन बाय वास्तुस प्रिंसिपल्स कोई लॉजिक नहीं है. Definitely. I would like to talk about an interesting example that you shared with me. It actually kind of gave me chills. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही ये बोलो about Park Street. तो हम just for context, हम लोग कैलकाटा में बैठे हैं. कैलकाटा में पार्क स्ट्रीट इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट्स इन द सिटी. सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पर है, सारे नाइट लाइफ पूरा वहीं पे है. नाइट लाइफ वहीं पर है. तो शास्त्री जी अभी पार्क स्ट्रीट का एक एग्जांपल हमें बोलेंगे प्लीज सर, थोड़ा ये समझा के बोलिए. सो बेसिकली वास्तु में एक बहुत बड़ा मिथ है कि साउथ की एंट्री खराब है. अच्छा, ठीक है ना. एंड साउथ जहाँ पे आ गया आपका, मतलब उसमें तो हम लोग खैर वास्तु में टेक्निकल में अगर जाएं तो 8 भाग में डिवाइड करते हैं. देन S1, S2, S3 ऐसे करके 8 पार्ट्स होते हैं एक डायरेक्शन के साउथ के. ठीक है. तो खैर पार्क स्ट्रीट में अगर आप जाओ, पार्क होटल, क्वालिटी, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, बारबेक्यू, ओली पब, ये सब जितने जॉइंट्स हैं हेरिटेज जॉइंट्स हैं. जमाने से हैं, हमेशा जमाने से लाइन है बाहर, लाइन है, हमेशा लाइन रहता है. ये सब जितना मैंने आपको जगह बताया सब में, और सबकी साउथ एंट्री है. किसी में साउथ का वो अच्छा साइड भी मिल रहा है और किसी का पूरा फ्रंटेज ओपन है. हाँ. जिससे क्या हो रहा है, उसको साउथ का अच्छा खराब सब मिल रहा है. लेकिन ये सारे दुकानें बहुत चलती हैं. जैसा कि आपने बोला लाइन पड़ता है. ऑपोजिट साइड में चल जाइए, जिसका सबकी नॉर्थ एंट्री है, जो सबके हिसाब से बेटर है. नॉर्थ की एंट्री बहुत अच्छी, पीपल आर चेजिंग फॉर नॉर्थ एंट्री फ्लैट्स आज के डेट में, नॉर्थ और ईस्ट की एंट्री को. बट वहाँ सबका नॉर्थ एंट्री है और किसी का बिजनेस नहीं चलता है. फॉर दैट मैटर अभी जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है रेस्टोरेंट का. मैग्नोलिया है, मैग्नोलिया एक है, एंड कॉर्नर में जाएंगे तो फ्लोरीज है. बीच में कोई दुकान नहीं चलता है. मैक्सिमम दुकान कुछ ओपन होते हैं, बंद होते हैं, शटर्स डाउन रहते हैं हमेशा. तो असल में क्या है कि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स एंट्री को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि एंट्री आपका खराब है तो आपको ये प्रोडक्ट मेरे से लेना पड़ेगा. ठीक है, रेमेडी. हालांकि मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ. जो मैं बताता हूँ आई ट्राई टू कीप इट वैदिक, जो आप खुद से एग्जीक्यूट कर सको. क्योंकि जिसको प्रोडक्ट बेचना है तो वो फिर अपना एक एजेंडा पुश कर रहा है आपको. वो आपको डराएगा कि एंट्रेंस खराब है, ये है, वो है. लेकिन सिर्फ एंट्रेंस से मेक और ब्रेक नहीं होता है कोई भी प्रॉपर्टी का वास्तु कंप्लायंस जो है. सिर्फ एंट्री नहीं देखते हैं तो क्या देखते हैं, बेसिकली 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं वास्तु में, शेप्स बताए गए हैं, उन सबका बैलेंस देखा जाता है. कभी हम लोग एक और शूट करेंगे तो मैं आपको टेक्निकलिटीज भी इसमें बता दूंगा. बट ऑन दैट नोट डेफिनेटली ये एग्जांपल काफ़ी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट इट हुआ. लास्ट थिंग जो मुझे बात करना है कि वास्तु आउट ऑफ इंडिया
जो होता है कि इक्वेटर के उस साइड बोलो या फिर 2 हेमिस्फीयर्स है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ। तो दोनों में वास्तु का डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या है, जो वास्तु इंडिया में प्रैक्टिस होता है, इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्रीज में प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के खास करके, वो इंटरचेंज हो जाते हैं वंस वी गो बिलो द इक्वेटर। सो ऑस्ट्रेलिया में वास्तु अलग प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करेगा, इंडिया में अलग हिसाब से ऑपरेट करेगा। सॉर्ट ऑफ आप जैसे कोरोलिस इफेक्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये बताते हैं कि जितने भी हरिकेन्स होते हैं या टॉर्नेडोज होते हैं, इक्वेटर के अबव अलग डायरेक्शन में रोल स्पिन करते हैं और नीचे अलग करते हैं। तो सॉर्ट ऑफ उससे कुछ रिलेटेड ही प्रिंसिपल्स हैं इसमें। डेफिनेटली। सो आई वुड कंक्लूड करने से पहले यही पूछना चाहूँगा कि आपके लाइन ऑफ वर्क डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यू गेट टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सबसे इंटरेस्टिंग कुछ एक स्टोरी सुनाई ना सर। कोई एक क्लाइंट ऐसा था, ऑफ कोर्स रिवील मत करिए उनका नाम, बट कोई एक क्लाइंट ऐसा था कि कुछ एक इंटरेस्टिंग सा कुछ हुआ होगा। कुछ ह्यूमरस बताऊँ? प्लीज़। सो ये है काफ़ी साल पहले की बात है, 5 साल पहले की तकरीबन बात है। एक इंडिविजुअल थे, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया था कि कुछ प्लॉट्स वगैरह देखने उनके रेजिडेंस के लिए दिल्ली में। तो मैं गया वहाँ पे एंड उनका काम हो गया एंड आई कुड मेक आउट की इज़ वेरी पावरफुल, ही हैड होल कॉन्वॉय एंड पुलिस प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग। बट सब होने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे कलीग हैं, आप उनका घर भी ज़रा देख लीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। मैं गया उनके घर और क्या हुआ कि वास्तु में हम लोग का प्रोफेशन पूछते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली घर में वो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, कौन सा बेडरूम लेंगे, वो डिसाइड होता है। उसी के लिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि पावर का काम है मेरा। तो मैं सोचा ओके, पावर एज एन एनर्जी या कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर समझ आया कि ही मेंट मैन पावर का। सो ही बेसिकली ही वाज अ मसल मैन ऑफ दैट गाय, ऑफ माय क्लाइंट। ही वाज लाइक अ हेंचमैन टू हिम। सो हम लोग हर टाइप के लोग को मिलते हैं एंड वी हैव टू गिव आवर सर्विसेज टू देम व्हिचएवर दे रिक्वायर। मिलते बहुत सारे लोगों, इंटरेस्टिंग लोगों को भी मिलना होता है। बट हाउ डू यू लाइक दिस प्रोफेशन? कैसा मजा आता है, कैसा आता है? लाइक हाउ डू यू लाइक दिस? मजा आता है स्पेशली एज अ न्यू एज, बिकॉज क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हिस्ट्री बोलिए कि आई एम श्योर आपके परदादा जी या दादाजी wouldn't dress like you, wouldn't have a attire, wouldn't have an appearance, wouldn't have maybe an outlook like yours. So वो generational एक change आता है definitely. वो आता है, प्लस एक और चीज़ है, आई थिंक वी लिव इन दैट एरा जहाँ इतना इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे कंटेंट क्या है अंदर वो मैटर करता है। उसका पैकेजिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी कंटेंट है। तो इसीलिए क्या है कि हाउ आई ड्रेस आई थिंक इज एक्चुअली, मतलब मैं ऐसे ही नॉर्मली ड्रेस करता हूँ, प्रोफेशनली भी कहीं विजिट पे जाता हूँ ऐसे ही ड्रेस करता हूँ, या कोई मेरा अलग अटायर नहीं है या कोई चोगा नहीं है जो पहन के मैं जाता हूँ। सो इट्स हाउ आई ड्रेस, इट्स हाउ आई एम। एंड वो डर का कॉन्सेप्ट शायद अभी कम गया होगा, जो पहले शायद होता होगा कि बहुत लोग अभी भी हैं इस प्रैक्टिस में। ये सॉर्ट ऑफ हमारे इंडस्ट्री का एक मैल प्रैक्टिस है। हर इंडस्ट्री का अपना एथिक्स होता है। तो वो कुछ होते हैं जो अनएथिकल काम भी कर रहे हैं एंड अच्छा लगता है जब अपने क्लाइंट्स का हम लोग सक्सेस देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि देखिए, लॉयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि आप केस में फंसो, डॉक्टर्स चाहते हैं आप बीमार पड़ो, ठीक है ना, पुलिस चाहता है कि आप क्राइम करो, बस वास्तु वाले चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदो। देखिए, इट्स अ वंडरफुल नोट टू एंड ऑन एंड थैंक यू सो मच। अगर आप इतने दूर तक वीडियो को देखते हुए आए हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। Absolutely. It was a pleasure to speak to you. Absolutely. And please let us know कैसा लगा आपको वीडियो। Please let us know अगर शास्त्री जी से कुछ वास्तु या कुछ करवाना हो तो। And on that note, thank you and goodbye. See you.